कहानी की शुरुआत में एक ऑर्फन गर्ल को दिखाया जाता है जो अपने 3 पालतू नेवलों के साथ कैसल से खाना चुराया करती थी और इसी तरह सरवाइव करती थी। यह लड़की पिल जहाँ पर रहती है उस राज्य के राजा की डेथ हो चुकी है। पूरे राज्य की देखभाल वहाँ का सेनापति करता है। उस राजा का एक बेटा भी था जिसका नाम रोलैंड था, लेकिन अभी उसकी एज राजा बनने के लिए काफी कम थी। धीरे धीरे रोलैंड बड़ा होता जाता है और काफी चीजें जैसे तलवारबाजी अच्छे से सीख चुका था। उसके ही महल से पिल अपने तीनों साथी नेवलों के साथ खाना चुराती थी। वहाँ का एक सोल्जर पिल से बहुत परेशान हो चुका था। वह उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन पिल काफी होशियार थी और उसके हाथ कभी नहीं आती थी। इस बात से वह सिपाही पिल से हेट करने लगा था। उधर पिल थी तो एक बच्ची ही, वह भी बिना फैमिली के काफी उदास रहती थी। उसका भी मन करता था बाकी बच्चों के साथ खेलने का, लेकिन उसके आसपास के जो लोग होते हैं अपने बच्चों को उसके साथ खेलने नहीं देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि पिल एक अनाथ बच्ची है जो चोरी करती है और सारा दिन बस घूमती रहती है, इसके साथ हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। पिल इस सबसे बहुत सैड हो जाया करती। इधर इस राज्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब रोलैंड बड़ा हो जाएगा और अपने किंगडम को संभालने लायक हो जाएगा, तब राजा के बर्थडे के ही दिन उसे राजा बना दिया जाएगा। जल्दी ही वह दिन भी आ जाता है। आज राजा का बर्थडे है, लेकिन सेनापति हरगिज नहीं चाहता था कि रोलैंड राजा बने और वह हमेशा ही उस राज्य पर शासन करना चाहता था। उसे इस बात से काफी गुस्सा आता है कि रोलैंड उसकी जगह लेने वाला है, इसलिए वह रोलैंड को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। राज्य के लोग तो ये सब नहीं जानते थे। वे लोग बहुत ही खुश होकर राजा के बर्थडे मनाने की तैयारी करते हैं। पिल भी वहाँ अपना रूप बदलकर पहुँच जाती है। स्वादिष्ट खाने के लालच में वह कैसल में आई थी। पिल को वहाँ एक बच्चा दिखाई देता है जिसने जोकर का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। असल में वह बच्चा अपने अंकल के साथ यहाँ आया हुआ था जिसका नाम बफन था। उसके अंकल उसे समझाते हैं कि अब तक जितने भी परफॉर्मेंस किए हैं तुमने सभी में गड़बड़ की है। एक्चुअली ये लोग कॉमेडी शोज किया करते थे, लेकिन उस बच्चे के जोक्स काफी बोरिंग होते थे जिस पर कोई हंसता नहीं था। यहाँ ये बच्चा पिल से मिलता है जो बातों ही बातों में उसे अपने जोक सुनाता है और पिल बहुत हंसती है। ये देखकर बफन बहुत खुश हो जाता है। उधर कैसल में राजा के जन्मदिन की तैयारी काफी धूमधाम से हो रही थी। वहाँ रोलैंड की दादी आ जाती है और रोलैंड को राजा बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वह रोलैंड को एक राज की बात बताती है। वे कहती हैं कि तुम्हारे फादर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा के रखा था। तुम राजा बनने जा रहे हो तो तुम्हें ये जिम्मेदारी उठानी होगी और उस खजाने को ढूंढना होगा। तभी वहाँ सेनापति आ जाता है और रोलैंड को अपने साथ ले जाता है। पिल छुपकर ये सारी बातें सुनती रहती है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो वहाँ कैसल का वही सोल्जर आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते पिल अपने पालतू नेवलों के साथ एक टावर पर चढ़ जाती है। एक जगह पर पहुंचकर वह देखती है कि वहाँ कुछ केमिकल्स रखे हैं, बिल्कुल एक साइंस लैब की तरह। वहाँ कुछ स्ट्रेंज पिक्चर्स भी लगी थी जिसमें सेनापति एक औरत के साथ था और वो औरत कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। बहुत सरप्राइज होती है। वहाँ कुछ अजीब अजीब सामान भी था जैसे स्केलेटन। तभी पिल को कोई आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि सेनापति प्रिंस रोलैंड के साथ आ रहा है। पिल उसे देखकर छुप जाती है। सेनापति रोलैंड को एक ड्रिंक देता है जिसे पीते ही रोलैंड की तबीयत खराब होने लगती है। सेनापति उसे कहता है कि तुम्हारा भी आखिरी टाइम आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने तुम्हारे फादर को भी मारा था और ये सब करने के लिए मैंने अपनी दादी से जादू सीखा था, जो कि एक विच है। सेनापति आगे बताता है कि मैंने राजा की हत्या का सारा ब्लेम अपनी ही दादी पर लगा दिया था, जिसके बाद वह किसी शापित जंगल में चली गई थी। ये सारी बातें पिल सुन रही थी, लेकिन तभी वह सेनापति उसे देख लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है ताकि ये राज की सारी बातें बाहर न जा सके। तभी वो सिपाही भी आ जाता है जो पिल का पीछा कर रहा था। वहाँ आकर वह सबसे पहले रोलैंड को देखता है जो अपना रूप बदल रहा था। उस दवाई के असर के कारण ही रोलैंड आधा मुर्गी और आधा बिल्ली बन चुका था। सब बातों का इल्जाम वो सेनापति पिल पर लगा देता है। वह कहता है कि इस लड़की ने जादू से ऐसा किया है। तब तक रोलैंड वहाँ से भाग गया था। पिल भी उस सेनापति और सिपाही से बचते हुए कैसल के उसी हिस्से में आ जाती है जहाँ रोलैंड था। वो कहती है कि मैं सारा सच जान चुकी हूँ और मैं पूरी तरह ठीक होने में तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। यहाँ छुपा हुआ खजाना मैं ढूंढना चाहती हूँ। और वे सब ये डील पक्की करते हैं। वह सेनापति अभी भी उन्हें ढूंढ रहा था। पिल वहाँ से अपना रूप बदल कर निकल जाती है। उधर सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है।
अब तक सभी लोग जान चुके थे कि रोलैंड अब एक अजीब से रूप में है, यानी आधी बिल्ली आधी मुर्गी। पार्टी में पिल बफन को ये सारी बातें बताती है और कहती है कि हमें प्रिंस रोलैंड की हेल्प करनी होगी। यहाँ पर पिल एक प्रिंसेस का रूप बनाकर आई थी, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। अब ये लोग कैसल से रोलैंड को निकाल कर ले आते हैं। उन लोगों के साथ वो सिपाही भी होता है जो पिल को एक राजकुमारी समझ रहा था। बाहर आकर पिल उन लोगों से डिस्कस करती है कि हमें रोलैंड को वापस उसके असली रूप में लाने में मदद करनी होगी और इसके लिए हमें उस शापित जंगल में जाना होगा। आगे की प्लानिंग करके वे लोग अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते रात होने पर वे लोग आराम करने के लिए रुक जाते हैं। सुबह वे लोग उसी शापित जंगल में पहुंच जाते हैं और विच को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उसी की हेल्प से रोलैंड ठीक हो सकता था। कुछ समय के बाद वे लोग विच तक पहुंच ही जाते हैं। उनकी पूरी बात सुनने के बाद भी विच उनकी मदद करने से इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन पिल उसे फॉलो करते हुए उसके कैव में पहुंच जाती है जहां पर विच रहती थी। पिल विच को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि हम जानते हैं कि आपने राजा को नहीं मारा है, आपके खिलाफ सेनापति ने साजिश की है, आप इनोसेंट है और हम सब आपके साथ हैं। इतना सुनकर विच का दिल पिघलने लगता है। वैसे ये विच बुरी नहीं थी, लेकिन बहुत हर्ट थी, क्योंकि सेनापति ने अपनी ही दादी यानी कि विच के साथ बहुत गलत किया और राजा की हत्या का ब्लेम उस पर डाल दिया था। अब वो विच रोलैंड की मदद के लिए तैयार हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें यूनिकॉर्न की पोटी लेकर आना होगा। अब वे लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वे कुछ पहाड़ियों तक पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी बकरियां चरा रहा था। ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुमने आसपास कोई यूनिकॉर्न देखा है। वो आदमी कहता है कि यूनिकॉर्न क्या होता है। अब ये लोग आसपास तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें एक कलरफुल चमकता सा दिखाई देता है, जो असल में यूनिकॉर्न की पोटी ही थी। वे लोग उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वही आदमी वापस आ जाता है और एक यूनिकॉर्न के रूप में बदल जाता है। उसे शायद इन लोगों का यहाँ आना पसंद नहीं आया। वे सभी यूनिकॉर्न की पोटी कलेक्ट करके वहाँ से जान बचाकर भाग जाते हैं। अब वे उसे लेकर उसी विच के पास आ जाते हैं। विच एक जादुई घोल बना के रोलैंड को पिला देती है। इसके बाद रोलैंड अपने असली रूप में आ जाता है। अब पिल सोचती है कि मुझे इन लोगों को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए कि मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ, और जैसे ही वो उस सिपाही को बता देती है कि मैं वही खाना चुराने वाली लड़की हूँ, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। पिल उससे माफ़ी मांगकर उसके पीछे जाती है। बाहर वो लोग देखते हैं कि वही सेनापति विच पर हमला करने वहाँ आया है और वे लोग उस कैब में भी आग लगा देते हैं। सेनापति उस सिपाही को पिल के साथ देकर समझ जाता है कि इसने मुझे धोखा दिया है। सिपाही की तरफ वो एक तीर चला देता है, लेकिन उसे बचाने के लिए पिल बीच में ही आ जाती है। सभी लोग ये सब देखकर शॉक्ड होते हैं और पिल गिर जाती है। ये सब देखकर रोलैंड को बहुत गुस्सा आता है। वो सेनापति पर हमला कर देता है, परंतु वो उसे लड़ नहीं सकता था और वे लोग उसे ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। सभी लोगों को कैद करके सिटी की तरफ ले जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर सेनापति ये अनाउंस करवा देता है कि मैंने सभी दुश्मनों को बंदी बना लिया है। ये लोग शापित जंगल में गए थे, उस विच के साथ मिलकर रोलैंड को उन्होंने मार दिया। रोलैंड की दादी ये सुनकर डिप्रेस्ड हो जाती है। उधर पिल उठ खड़ी होती है, क्योंकि वह तीर उसकी बॉडी में नहीं बल्कि एक टॉय में लगा था जो उसके साथियों ने उसे दिया था। इसकी वजह से वो बच जाती है। तभी वो ब्रिज से नीचे गिरने लगती है जहाँ से रोलैंड को फेंका गया था। रोलैंड अभी भी बच गया था, क्योंकि वो एक पत्थर में अटक गया था जो अब तक वहीं पर था। अब पिल विच का ब्रूम उठा लेती है और रोलैंड को सुरक्षित ऊपर ले आती है। और वे लोग सिटी में आ जाते हैं और सेनापति की सारी सच्चाई लोगों को बताने लगते हैं। वे बताते हैं कि असल में राजा की हत्या किसने की है और इसके पीछे उसका क्या मोटिव था। इसके बाद पिल उस सिपाही से भी माफ़ी मांगती है, क्योंकि शायद वो पिल की बातों पर ट्रस्ट नहीं करता और रोलैंड की हेल्प करना भी तो ज़रूरी था ना। सिपाही ये सुनकर पिल को गले लगा लेता है और माफ़ कर देता है। रोलैंड भी सेनापति की सारी सच्चाई सबको बता देता है। अब सभी लोग सेनापति के अगेंस्ट हो जाते हैं और एक टीम के रूप में सेनापति से लड़ने की तैयारी करते हैं, ताकि उसे अपने राज्य से बाहर किया जा सके। लेकिन सेनापति भी कमज़ोर नहीं था। वह जादू से अपने डॉग को एक मॉन्स्टर डॉग में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उन सभी पर हमला कर देता है। इसी बीच वो विच एक जादुई घोल तैयार कर लेती है जो एंटीडोट की तरह काम करे और उस मॉन्स्टर को बदलकर उसके असली रूप में ले आए। सेनापति को जब पता चलता है तो वह अपनी ही दादी यानी विच पर अटैक करता है और पिल को उठाकर ले जाता है। अब पिल के तीनों नेवले दोस्त मैजिक ब्रूम पर सवार होकर विच का बनाया हुआ जादुई घोल ले आते हैं, लेकिन मॉन्स्टर डॉग अपनी फायर से जादुई झाड़ू में आग लगा देता है
अच्छी बात तो ये होती है कि किसी तरह से वे तीनों नेवले पिल को बचा कर ले आते हैं। लेकिन पिल जमीन पर गिरने वाली थी, तभी वो सिपाही उड़ता हुआ आता है और उसे बचा लेता है। सभी लोग एक स्टेचू पर सुरक्षित उतर जाते हैं। यहाँ पर वो तीनों नेवले भी थे जो पिल को एंटीडोट यानी जादुई घोल दे देते हैं। लेकिन सेनापति चालाकी से वो ट्यूब तोड़ देता है। पिल बहुत उदास हो जाती है क्योंकि मॉन्स्टर डॉग को काबू में करना काफी मुश्किल था। तभी उसे एक आइडिया आता है। वहाँ उसे एक हड्डी मिलती है जिसे वो जादुई घोल में डुबो देती है और उसे मॉन्स्टर डॉग की तरफ फेंकती है, जिसे वो खा जाता है और जादू का असर उस पर खत्म होने लगता है। अब वो अपने नॉर्मल शेप में आने लगता है। लेकिन तभी वो बड़ी सी स्टेचू टूटने लगती है जिस पर ये सब लोग थे। सभी डरने लगते हैं, लेकिन वो सिपाही हार नहीं मानता है। वो पिल को एक सेफ जगह पर बैठा देता है और खुद स्टेचू के साथ नीचे गिरने लगता है। जब स्टेचू पूरी तरह से नीचे गिर जाती है तो पिल उस सिपाही को ढूंढने जाती है। उसकी बंद आंखें देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। लोग उसे सहारा देकर वहाँ से बाहर ले आते हैं। स्टेचू गिरने की वजह से और वो सिटी के तबाह होने की वजह से सेनापति वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसकी असलियत तो सभी लोग जान चुके थे। बाकी लोग मिलकर शहर को दोबारा से बनाते हैं, जो पहले से भी काफी खूबसूरत बन चुका है। रोलैंड वहाँ पर रूल करने लगता है। वह एक ऑर्फेनेज हाउस भी बनाता है, विच भी अब बच्चों को अच्छा मैजिक सिखाने लगती है।